ओके सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल त्रिपाठी एंड आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ क्लियर करिए, आवाज़ वगैरह सभी क्लियर है एंड स्क्रीन आपको विजिबल है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई थिंक सारी चीज़ें सही हैं। तो यार आज की हमारी क्लास है थंबनेल मास्टरी की, ठीक है, जिसमें हम बेसिक जो एक बिगिनर होता है वो कैसे थंबनेल बना सकता है। बेसिकली ये यूट्यूब एसईओ का पार्ट तो है ही है, बट एक ये एडिशनल चीज़ है कि मैं किसी भी, आप अगर बिगिनर हो तो कैसे थंबनेल वगैरह बना सकते हो। तो ये एक एसईओ के साथ में एडिशनल चीज़ है जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। ओके सो ओके, वॉइस वगैरह ऑडिबल है सारी चीज़ें। एंड चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल के साथ ही स्टार्ट करेंगे एंड थियरी वगैरह थोड़ा बहुत अभी बीच में हम देख लेंगे। एंड इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, तो अगर आप अभी ओपन कर सकते हो तो आप ओपन कर लो और एक कैनवा नाम की वेबसाइट है वहाँ पे आ जाओ। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे जितने भी फ्री रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करेंगे। जैसे थंबनेल के लिए क्या होता है कि आपको फोटोशॉप यूज़ करना होता है और एडोबी के कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं अगर आप एक प्रो लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हो। बट अगर आपको अभी स्टार्ट करना है और थंबनेल अगर आपको जल्द से जल्द क्रिएट करना है, सो कैनवा इज़ द बेस्ट वेबसाइट, ठीक है। तो आप अगर अभी ओपन कर सकते हो तो हम साथ साथ में क्रिएट करते चलेंगे अभी थंबनेल, और बताऊंगा कि कैसे जो भी यूट्यूब पे थंबनेल्स वगैरह हैं वो सारे कैसे क्रिएट होते हैं। मैं यहाँ कैनवा में ही आपको दिखाऊंगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा कि मैंने ये कैनवा का होम पेज ओपन किया है एंड यहाँ पे मैं एक ये प्रेजेंटेशन नाम का आइकन दिख रहा है, तो इस पे मैं अभी क्लिक करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने इस पे अभी क्लिक किया, ओके सो यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पहले से रहते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, बट हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। हम थंबनेल यहाँ पे खुद से बनाने वाले हैं। ओके तो क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी इस थंबनेल को जो भी है उसको क्रिएट करने में। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहेंगे बीच में तो आप मुझसे पूछते रहिएगा, आई विल आंसर। नहीं, कैनवा पेड टूल है, बट जो मैं सिखाऊंगा आप उससे बेहतर तरीके से थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। आपको पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले उसको यूज़ करो। मैं अभी सिखाता हूँ ना। आप ये अभी जो मैंने खोला ये सारा का सारा फ्री में है। मैंने अभी पेड का कोई, ये देखो अपग्रेड टू कैनवा प्रो आ रहा है, तो मैं ऐसा कुछ लूँगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आप फ्री में इसको करोगे, सारा का सारा चीज़ सीखोगे। हाँ, एडोबी फोटोशॉप वगैरह पेड आते हैं, बट इसीलिए तो हम कैनवा के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो जैसे कि पहला तो है फॉर क्रिएटिंग थंबनेल। जस्ट अ सेकेंड गाइस, वॉइस अभी ओके सो फॉर थंबनेल आपके लिए पहला तो है, एक आपके पास होनी चाहिए कैनवा वेबसाइट पे। आज आप आ जाओ। एंड दूसरी चीज़ है, जो भी किसी भी इमेज के बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव करने के लिए, जैसे यहाँ कैनवा में भी होता है रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड, बट वो पेड वर्जन के साथ अवेलेबल है। तो उसका भी एक शॉर्टकट है। काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करती हैं,
तो जैसे कि एक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, remove.bg के नाम से। ओके, एंड कुछ टूल्स हैं और कुछ फॉन्ट्स वाले वेबसाइट हैं जहाँ से आप बढ़िया क्लासिक फॉन्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हो नॉर्मल फॉन्ट से हट कर। तो वो सारी वेबसाइट मैं अभी आपको शो करूँगा। एंड बाकी सारे के सारे ग्राफिक्स वगैरह जो हैं, जितनी भी इमेजेस हैं किसी के भी, वो सारी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। और जो भी कुछ ग्राफिक्स आए यहाँ कैनवा की वेबसाइट में, ये जो एलिमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चलिए अभी हम कोई थंबनेल बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे YouTube खोल रखा है, ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें सर्च कर रखी हैं कि एकदम जो बेसिक सा थंबनेल हो उसको अभी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको क्रिएट करते हैं पहले, और आप भी कैसे क्रिएट कर सकते हो साथ साथ में। तो चीज़ों को देखते चलो। और ये जो इस टाइप के, जैसे यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे नॉर्मल फॉन्ट्स आपको दिखेंगे। ये जो थंबनेल के ऊपर है, इस वाले थंबनेल पे यहाँ पे जो फॉन्ट है वो नॉर्मल है। बट ये जब आप वीडियो के अंदर आओगे तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ चीज़ें येलो में हैं, तो ये फ़ॉन्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये सारे के सारे फ़ॉन्ट हम कहाँ से जनरेट करें वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम ये जो पहला थंबनेल है बस इसी को क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह, तो कुछ ऐसा हम अभी क्रिएट करते हैं साथ में। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा पेज ओपन है, एंड अभी हम एलिमेंट्स के सेक्शन में आते हैं, और यहाँ पे शेप्स वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो शेप है इसको हम रेक्टेंगल वाला शेप है, इसको हम यहाँ से ले लेंगे। आप कुछ यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रिप कुछ ऐसी ही है। तो ये स्ट्रिप है, और यहाँ पे हम ये स्ट्रिप लगाते हैं कुछ ऐसा। एंड इसके बाद इसका कलर, आप यहाँ पे ऑप्शन है कलर के लिए, तो कलर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो भी कलर हमको चेंज करना है, तो जैसे कि इसको थोड़ा डार्क करना है उस थंबनेल के अकॉर्डिंग। जैसा ये थंबनेल बना है कुछ ऐसा हमको बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम वैसे ही थंबनेल क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो कुछ ऐसा हो गया। एंड यहाँ पे इन्होंने लगाया है लोगो, ये लोगो है आरपीएफ। ओके, तो ये लोगो हम सर्च कर लेते हैं, आरपीएफ लोगो, राइट। इमेजेस के सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो एग्जैक्टली वैसे ही रहना चाहिए। अब इसके पीछे देखो, यहाँ पे एक सर्कल है। ओके, सो ऐसा सर्कल हम कैसे क्रिएट करें, तो ये सर्कल ऑलरेडी आपके शेप्स वाले सेक्शन में एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। ये सारे के सारे, जैसे आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, तो सारी की सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे टूल्स आपके थंबनेल को क्रिएट करने के लिए। एक बिगिनर, आप यहाँ पे जितने भी थंबनेल्स देख रहे हो ये सारे के सारे कैनवा से आप क्रिएट कर सकते हो। ये जो भी थंबनेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारा का सारा आप कैनवा से क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से आप इसके ज़रिए अपनी फिर अर्निंग्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। और वो अर्निंग्स कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो हम, जो हमारा 9th सेशन होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप थंबनेल क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सारा कुछ हम अपने 9th वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, कैसे क्रिएटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि अब यहाँ पे इसको हम वाइट कर लेते हैं, इसको थोड़ा। ओके, एंड इसको हम बैकग्राउंड सेंड बैकवर्ड करते हैं। एंड ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। ओके, एंड यहाँ पे टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट से ऐड अ हेडिंग है जैसे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल, राइट, और आरआरबी एनटीपीसी। अब कांस्टेबल जो है वो हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो ऐसा हम क्रिएट करते हैं।
RPF लिखा हमने, ओके, RPF, उसके बाद हमने स्लैश दिया, RRB NTBC लिखा, एंड उसके बाद वहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेबल, वो हिंदी में है। तो उसको, उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट पे चलते हैं। वहाँ से हम क्या करेंगे कि जैसा कि ये है, हम यहाँ से क्या करेंगे, कांस्टेबल, तो कांस्टेबल हमने लिखा, कांस्टेबल आ गया। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आए, इस पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे फ़ॉन्ट देखो, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया गया है। अब काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, बट ये जो फ़ॉन्ट्स है उसका नाम है खांद, ओके। तो ये जो फ़ॉन्ट है, अब यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी अच्छा लगे, बट मैं उस थंबनेल के अकॉर्डिंग अभी क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसको हम, ये फ़ॉन्ट जो है आप सर्च करना, तो ये फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल्ड रखते हैं अभी, तो कुछ वैसा हो गया, अभी आप देख सकते हो। और ये अभी ब्लैक कलर का है, तो यहाँ टेक्स्ट कलर से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। अभी ये वाइट हो गया, ओके। सो कुछ कुछ वैसा दिख रहा है उसकी कलरिंग, ओके। अभी ये इतना बन गया। अभी लिखा नीचे एग्ज़ाम डेट आउट, ओके। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, एंड जैसा कि अब इसका कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम, वहाँ पे रेड है तो रेड कर लेते हैं। तो जैसे वहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम डेट, एंड उसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट, इस जो टेक्स्ट है इसका जो फॉन्ट है वो कुछ और है, ठीक है। तो अभी तो एग्जैक्टली हम वो पता नहीं लगा सकते कि कौन सा फॉन्ट है, बट हाँ कुछ हम वैसा ही क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि अब यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आउट, ठीक है। अब इसको वापस से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आउट, अब आउट थोड़ा सा मतलब काफ़ी, ये थोड़ा लेंदी होना चाहिए, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है आपको। अब जब यहाँ नीचे देखोगे तो काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा हॉरिजेंटली ये फॉन्ट थोड़ा सही रहेगा, तो एर्चिबो ब्लैक नाम का, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आप देख सकते हो वैसा ही है, ठीक है। तो ये, एंड इसका जो कलर है ये थोड़ा डार्क रेड है, तो ये हम थोड़ा सा डार्क रेड कर लेते हैं, ओके। डार्क रेड हो गया, एंड इसके साथ में काफ़ी सारी कुछ इमोजी हैं, तो इमोजी भी हम सर्च कर लेते हैं। जैसे आप सर्च करना इमोजी PNG में, ठीक है। तो ये सबसे पहली इमोजी है जो कि मिल गई। तो ये काफ़ी सारी इमोजी हैं यहाँ पे। अब इसको लेते हैं हम यहाँ पे, एंड इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब इसका जो बैकग्राउंड है वो इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आ गया। तो अब इसी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम एक वेबसाइट है उसका यूज़ करेंगे, remove.bg का। तो उसके लिए हमको ये इमेज को सेव करना पड़ेगा। तो मैंने इस इमेज को सेव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे, एक वेबसाइट है, आप सर्च कर लेना गूगल पे remove.bg नाम से। तो उस पर हम आ जाते हैं, और यहाँ से फिर हम उस इमेज को अपलोड करते हैं। जैसे ये है, तो इसको हमने अपलोड कर दिया, और फिर आप देखोगे कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, ओके। सो इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ। अब इसको हम ले चलते हैं, इसको हटाते हैं, एंड इसको यहाँ से, अब देखो, अब उसको आपको अपलोड कहाँ पे करना है। तो यहाँ अपलोड वाले सेक्शन में आना, अपलोड फाइल्स पे आना, यहाँ से आना, फिर आपकी इमेज जो आपने वहाँ से डाउनलोड की है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से अपलोड कर देना। ओके, सो कुछ वैसा हुआ। एंड इसमें कैनवा में ये होता है कि अगर मैं जैसे इस पे थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ, और
अगर आपको लिंक देना चाहूँ कि मैं यहाँ थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ, तो दो बंदे एक साथ बैठ के इस पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह हैं, तो उन लिंक्स वगैरह को पब्लिक व्यू लिंक जैसे यहाँ पे है, मतलब लिंक वगैरह शेयर कर दूँ किसी को, तो वो मेरे साथ साथ में यहाँ पे थंबनेल क्रिएट कर सकता है। जैसा कि हम अपनी टीम मेंबर्स के साथ में, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो साथ में क्रिएट करते हैं थंबनेल्स वगैरह, तो मैं वो सारा कुछ यहाँ से देख सकता हूँ कि कैसे वो सारी चीज़ें करते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ एडिट करनी हुई तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ एडिट वगैरह। ओके, तो ये सारी चीज़ है। और एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, सो अभी अब यहाँ पे देखो एक एरो है एंड पीछे कुछ इमेज वगैरह हैं, तो अभी उस इमेज को हम नहीं लेते हैं। एक एरो है, तो एरो सिंपल सा हम यहाँ पे आते हैं गूगल पे एंड सर्च करते हैं एरो पीएनजी में। ठीक है, पीएनजी जब आप सर्च करते हो तो उसको ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह पे वेब उसका जो बैकग्राउंड होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ये सेम का सेम जो वहाँ पे यूज़ किया गया है, वो सेम एरो हमको मिल गया। यहाँ पे देखो आप, कुछ वैसा ही एरो है, तो ये एरो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो ये एरो आ गया। ओके, एंड ये अभी थंबनेल जो हम बिगिनर के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जैसे किसी को पता नहीं कि हमको थंबनेल वगैरह कैसे क्रिएट करना है, तो बस एक बिगिनर के लिए है कि आप सीख जाओ कि कैसे थंबनेल क्रिएट करते हैं, कैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन सकते हैं। और अभी कुछ थियोरी के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि थंबनेल में बेसिकली क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, लोग उस पर कैसे क्लिक करें उस थंबनेल पे, वो सारी चीज़ें, कंटेंट कौन से थंबनेल पे कितना रखना है, थंबनेल पे कंटेंट ज़्यादा रखना है या थंबनेल पे कंटेंट कम रखना है, उस सारा का सारा चीज़ किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो भी थोड़ा बहुत जो हम थियोरी है उसमें देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी देखो क्या लिखा है, आरपीएफ कांस्टेबल 8 जनवरी से एग्ज़ाम, आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, सो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है आरपीएफ कांस्टेबल। इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, और यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है 8 जनवरी से हिंदी में है, तो गूगल ट्रांसलेट पे चलते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं आप जो टाइप करोगे वही आएगा, जनवरी से। ओके, तो जनवरी से मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे 8 एंड एग्ज़ाम इन इंग्लिश। ओके, तो 8, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे मैंने इस फील्ड में अपना काम शुरू किया था फ्रॉम 2021। ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, फिर आगे आगे धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करता चला गया। तो ये वो पहली स्किल थी जिसको मैंने सीखा था। तो यहाँ से अब इसका कलर जो है वो ब्लैक है। ओके, एंड अभी एलिमेंट वाले सेक्शन में आते हैं। ये जो शेप है, ये थोड़ा इसका जो कॉर्नर है वो आप देख रहे हो, थोड़ा मतलब स्क्वायर टाइप में है। इसको कॉर्नर थोड़ा मतलब अलग टाइप का है ना, तो ये कॉर्नर कुछ यहाँ से आप देख सकते हो, इसको कॉर्नर थोड़ा अलग है, तो वैसे ही कॉर्नर हम लेंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इसके जो मतलब लाइन्स है, वाइट कलर की एक लाइन है, तो वो लाइन कैसे क्रिएट करें। अब इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रिप दिख रही होगी लाइन वाली, बॉर्डर स्टाइल जहाँ पे लिखा है, तो इस पे आना है आपको, इस लाइन पे क्रिएट करना है। तो यहाँ ऑलरेडी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, बॉर्डर कलर। तो आप इसको जब वाइट करोगे तो ये देखो यहाँ पे वाइट हो गया। और इसका अगर शेप चेंज करना चाहो तो यहाँ से देखो शेप वगैरह यहाँ पे चेंज हो गया बॉर्डर का। ओके, सो ये आई थिंक थोड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला बॉर्डर शेप, बट यहाँ पे जैसा है बस हम वैसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसका बैकग्राउंड ब्लैक है,
तो हम ब्लैक कर लेते हैं और फॉन्ट को हम वाइट कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हो गया येलो है, यहाँ से येलो किया, बट उसका येलो थोड़ा दूसरे टाइप का है तो वो येलो करते हैं। आप यहाँ से ये कलरिंग वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो इस ऑप्शन से। ओके, सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें क्रिएट करना सीख जाते हो तो आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं एक अच्छे पे आउट के साथ में। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। ओके, सो अब उसके बाद नीचे क्या है कि रेड बैकग्राउंड में वाइट टेक्स्ट है, तो हम इसको ही कॉपी करते हैं यहाँ से एंड इसका हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, नीचे वाला स्ट्रिप वाइट कलर में है तो इसको भी हम वाइट कर देते हैं एंड इसको हम ले जाते हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद लेयर पे गए, लेयर से मैंने क्या किया, सेंड बैकवर्ड कर दिया इसको, तो सेंड बैकवर्ड, तो ये जो आगे था अभी इसके पीछे चला गया। ओके, तो कुछ वैसे ही दिख रहा है अभी एग्जैक्टली। तो इसको हम पूरा कर देते हैं और नीचे क्या लिखा, आरआरबी एनटीपीसी अप्रैल 2025 में। तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं हम इसको, आरआरबी एनटीपीसी, राइट। एंड हिंदी में क्या फॉन्ट है, अप्रैल और मई, वो हिंदी में है तो उसको हम यहाँ से लिख लेते हैं अप्रैल मई। वो सारी चीज़ें हमने गूगल फॉन्ट से ली, फिर इसको कॉपी करते हैं, फिर वेबसाइट पे चलते हैं अपने और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सो आरआरबी एनटीपीसी एंड यहाँ पे क्या 2025 में। ठीक है, तो 2025 we paste it here and now you can see how it's looking. I think कि आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही जो थंबनेल है हमारा वो निखर के आ रहा है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो ये जो आरपीएफ लिखा है इसके पीछे जो सर्कल आपको दिख रहा है उस सर्कल के पीछे थोड़ा सा मतलब एक सैडो सी आ रही है। अब उस सैडो, यहाँ पे देखोगे ये सर्कल है उसके पीछे वहाँ पे एक सैडो सी आ रही है, तो वो सैडो को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से एक सर्च करो सर्कल, सर्कल पीएनजी में। ठीक है, तो यहाँ से सर्कल कॉपी कर लो कोई जिसका बैकग्राउंड मतलब वो ऑलरेडी रिमूव्ड हो, तो वो सर्कल हम कॉपी कर लेते हैं कोई सा भी। यार इसका बैकग्राउंड, हाँ इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है तो कॉपी करते हैं इसको, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसको हमको इस वाइट वाला जो सर्कल है उसके पीछे ले जाना है तभी हम शैडो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इस पर क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेंड बैकवर्ड, देन अगेन इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सेंड बैकवर्ड, अभी ये पीछे चला गया। अब एडिट पे आते हैं, एडिट से हम यहाँ पे है इफेक्ट, इफेक्ट के अंदर है शैडो, तो शैडो क्रिएट करते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आप कैसा शैडो क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो हम इस पर हम क्लिक करते हैं एंड इसकी साइज इंक्रीज करते हैं, ब्लर अमाउंट, इंटेंसिटी कुछ ऐसा बढ़ा देते हैं, फिर इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो आप देख सकते हो कि सर्कल में एक शैडो सी आ गई है पीछे, राइट, एक शैडो आ गई है एंड थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो इंटेंसिटी को कम करोगे, इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज, आप देख सकते हो कैसे वहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, सो ये रहा। एंड अब किसकी भी मतलब कोई इमेज है, जैसे यहाँ पे एक इमेज है, तो ऐसे ही इमेज आप जो भी हो उसको सर्च करके लगा सकते हो। ओके, तो ये एक था सिंपल सा थंबनेल किसी बिगिनर के लिए, चूँकि अभी मेरे साथ अगर आप बना रहे होगे तो इजीली आप इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड
स्टार्टिंग में अगर खुद का आप चैनल भी क्रिएट कर रहे हो तो ऐसे थंबनेल सही है। ओके, तो एक मैंने बेसिक्स आइडिया दे दिया कि कैसे आप एक थंबनेल क्रिएट करना है। एंड अभी कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे कि वो सारे थंबनेल्स कैसे क्रिएट करें। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, अब ये सेकंड वाले थंबनेल पे आते हैं हम। सेकंड वाला थंबनेल क्रिएट करते हैं। ये पहले वाले से थोड़ा सा क्या है कि इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी। कोई पूछ रहा है कि सर इमेज ब्लर होके जाता है, उससे कैसे एचडी बनाएं। अब उसके लिए आपको देखो, आपको करना क्या है कि वही इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करनी है। ऑनलाइन अगर कोई इमेज आप यहाँ से ले रहे हो तो उस इमेज को एचडी में कोशिश करो कि लो उस इमेज को, ठीक है। बट अगर कोई इमेज है जैसे थोड़ी बहुत ब्लर हो के आ रही है, तो आप जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस आरपीएफ का जो लोगो है इस पर मैंने क्लिक किया, फिर एडिट सेक्शन में मैं जाता हूँ। यहाँ पे है एडजस्ट का ऑप्शन। इस एडजस्ट के ऑप्शन में मैं आया तो यहाँ पे काफ़ी सारे उस इमेज को एडिट करने के लिए चीज़ें हैं। जैसे अगर मुझे उसका सार, जैसे अभी मैं कोई इमेज सर्च कर लेता हूँ, 25 ईयर ओल्ड बॉय पीएनजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, तो मैं जैसे इसकी लेता हूँ इमेज, इसको मैं सेव करता हूँ। और अब वही इमेजेस सेव होंगी जो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होंगी, ठीक है। नहीं तो आपको इनका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना पड़ेगा वैसे। ओके, तो जैसे ये भाई साहब हैं, तो ये थोड़ा बहुत ब्लर इनकी इमेज दिख रही है, तो इसको हम सेव इमेज करते हैं एंड इसको क्रिएट करते हैं। और इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है तो इसको बैकग्राउंड भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव डॉट बीजी ये वेबसाइट है जहाँ से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो इसकी बैकग्राउंड आप देख सकते हो, इसका रिमूव हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब हम इस वेब यहाँ पे आते हैं। अब इसको अपलोड से जैसे कि है सो यहाँ से ओपन करते हैं, तो ये भाई साहब यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसको हम दूसरी स्लाइड में कर लेते हैं, एक दूसरी स्लाइड में कि कैसा इसको हम क्रिएट करें। तो जैसे यहाँ पे है, अभी आप देख रहे हो इसको, मतलब अगर कोई इमेज ब्लर आ रही तो उसको कोशिश करो कि छोटी से छोटी जितनी रख सको उतना छोटा रखो। जैसे अब इतनी छोटी क्या सही लग रही है, ठीक है। बट इसको अभी थोड़ा बहुत ब्लर आ रहा है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो उसका कंट्रास्ट वगैरह आप देख लो, सही कर लो, और फिर इसमें कुछ शार्पनेस वगैरह ऐड कर दो। अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इमेज कैसे चेंज हो रही है। हाँ, क्लैरिटी थोड़ी कर दो। एंड सैचुरेशन अगर बढ़ाना चाहो तो सैचुरेशन आप देख सकते हो, और अगर ब्लैक एंड वाइट करना चाहो तो इसको सैचुरेशन एकदम कम कर दो। तो यहाँ से आप अगर कोई इमेज बहुत ज़्यादा ब्लैक आ रही है तो उसको थोड़ा बहुत मतलब यहाँ से एडिट किया जा सकता है, राइट। तो अब फ़र्क आप देख सकते हो पिछली इमेज में और जो ये दोनों इमेजेस हैं, यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हो। जो हमने ऑनलाइन डाउनलोड की थी और एडिट के बाद कुछ ये ऐसी है। तो ये आप एडिट कर सकते हो अगर ब्लर आ रही हो तो। ओके, सो अभी हम दूसरा थंबनेल क्रिएट करते हैं। तो ये थंबनेल है इनका, ठीक है। तो इस पे जो ये फॉन्ट है इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो बैकग्राउंड वगैरह हैं ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम देखते हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे बायोलॉजी लिखा है, तो इसके लिए, इस फॉन्ट के लिए जो वेबसाइट है उसको हम ओपन करते हैं। एंड उसका जो नाम है उसका नाम है टेक्स्ट स्टूडियो।
आप गूगल पे सर्च करना टेक्स्ट स्टूडियो नाम से, तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी और ये सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं फ्री में। तो जो भी फ़ॉन्ट्स फ्री में अवेलेबल हैं, आपके काम के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो फ्री में मिल जाएंगे यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बायोलॉजी, ठीक है, तो कुछ वैसे ही हम अब एग्जैक्टली क्या यूज़ किया होगा कौन सा, वो तो हम एग्जैक्टली नहीं देख पाएंगे, बट हाँ कुछ ऐसा ही हम क्रिएट कर सकते हैं फ़ॉन्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ये सारे फ़ॉन्ट्स आप देख रहे हो। तो जैसे कि मुझे ये फायर फ़ॉन्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक करें। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब बायोलॉजी हम लिखते हैं स्मॉल लेटर में ही, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बायोलॉजी हमने लिखा। अब ये फ़ॉन्ट जो है, ये कौन सा फ़ॉन्ट है, तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो सही रहेगा। तो ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट चूज़ कर लो। तो हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं कि भाई कौन सा फ़ॉन्ट सूटेबल रहेगा। ओके, सो ये थोड़ा बहुत मतलब कुछ सही लग रहा है, तो इस फ़ॉन्ट को हम लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे स्टाइल पे आते हैं। हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेडियंट है इस ऑप्शन पे, इसका कलर फिर चेंज होगा इस ऑप्शन से। ओके, तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत ब्लैक है, ऑरेंज है, तो कुछ वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम। तो जैसा मैं यहाँ पे मैंने चेंज किया, इसका येलो हो गया एंड नीचे कुछ थोड़ा बहुत और ऑरेंज सा कर देते हैं, तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ऑरेंज कलर नीचे आ गया। ठीक है, एंड इसकी आउटलाइन हम ब्लैक कर देते हैं, तो आउटलाइन ब्लैक आ गई। एंड यहाँ से हम पीएनजी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ से ये डाउनलोड हो गया एंड इसको अगर हमको अपलोड करना है यहाँ पे, तो हम बस यहाँ से इसको ओपन किया एंड नाउ दिस इमेज इज़ हियर। आप देख सकते हो कुछ वही इमेज वैसा ही। अब एग्जैक्टली तो वही नहीं क्रिएट कर सकते अभी इतनी जल्दी उसको, बट हाँ एक आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे इसको हम क्रिएट करें। ठीक है, अब ये जो बैकग्राउंड है कुछ फायर वगैरह बैकग्राउंड दिख रहा है, तो हम इसको ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ फायर बैकग्राउंड, आई सर्च इट एंड यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड वगैरह मुझे इमेजेस मिली। मैं कोई सा भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने जो यूज़ किया है वो शायद यही वाला है ये, तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सो यू कैन सी एंड लेयर से हम इसको सेंड बैक करते हैं। ये आप देख सकते हो कुछ वही बैकग्राउंड एंड जो लिखा है वो एग्जैक्टली एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा। ओके, सो ऐसा है कुछ, और फिर बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अभी इसके पहले वाले थंबनेल में क्रिएट की थी। ये सारी चीज़ें फिर सिंपल हैं, उसके बाद आप वो सारा कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने इस वाले थंबनेल में। इस थंबनेल में यही नई चीज़ थी एंड कुछ और थंबनेल्स देखते हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी। सर ओके, सो चलो भाई, अगर आपके कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर। एंड अभी हम कुछ और थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। एक बिगिनर लेवल पे हम बता रहे हैं कि आपको थंबनेल कैसे क्रिएट करना है। एंड जैसे ये सारे के सारे थंबनेल्स हैं, तो आप ये जो फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं आप इजीली, जो मैंने वेबसाइट बताई टेक्स्ट स्टूडियो नाम से, वहाँ से ये सारे फ़ॉन्ट्स जनरेट हो सकते हैं।
तो आप कुछ ऐसा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड कोई क्वेश्चन कि आप बताओ मैं थंबनेल कैसे क्रिएट करूं, किसके जैसे? मूवी का थंबनेल, किसी भी मूवी का थंबनेल। सो यार आप बताओ कैसे, कौन सी मूवी का थंबनेल क्रिएट करें? मूवी के थंबनेल को क्रिएट करने के लिए जो फॉन्ट्स लगते हैं वो फॉन्ट्स पेड आते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो जैसे एक वेबसाइट है फ्री पिक फॉन्ट्स नाम से, फ्री पिक। यहाँ पे जो फॉन्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ से आप जो भी मूवी वगैरह के थंबनेल होते हैं उन पे जो फॉन्ट लगते हैं वो ये सारे फॉन्ट्स आते हैं। बट ये फॉन्ट्स अभी जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उस पर लोड होने में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ये जो फॉन्ट्स होते हैं ये सारे के सारे पेड आते हैं। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ये सारे बेसिकली किसी भी मूवी का जो थंबनेल बनता है उनमें वो जो उनका फॉन्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो। तो ये जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसके लिए वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कहाँ से वो सारी चीज़ें लेते हैं। तो वो वेबसाइट है फ्री पिक, वहाँ से वो सारे के सारे अपने जो फॉन्ट्स हैं, टेक्स्ट हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, फिर उसको एडिट करके अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं। तो ये सारे के सारे फॉन्ट्स हैं जो कि मूवी वाले थंबनेल्स में यूज़ होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा ही मूवी का थंबनेल भी होता है ये। ओके, सो कुछ ऐसा रहता है। एंड इफ़ एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कुकिंग चैनल का थंबनेल, भाई मैं यहाँ पे सबका थंबनेल तो बना नहीं सकता। अभी चीज़ें आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो आप बिगिनर लेवल से पहले स्टार्ट करो और फिर खुद ब खुद चीज़ों को आप सीखते जाओ। किसी चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर पहले क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप उस पर इंटरेस्ट लो, उस चीज़ को बनाओ एकदम बेसिक से, फिर आप खुद ही उस चीज़ में इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि आगे चल के मतलब बेहतर तरीके से चीज़ों को बनाने लगोगे। ओके, सो उन चीज़ों को क्रिएट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। जो थंबनेल आप बोल रहे हो कि मूवी वाले थंबनेल बनाओ, ऐसा करो, तो वो सारी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। एंड इफ़ एनी क्वेश्चन, सो डज थंबनेल मैटर इन शॉर्ट्स वीडियो? थंबनेल मैटर्स इन शॉर्ट्स वीडियो। जब आपका शॉर्ट्स फीड में जाता है लोगों के, तब तो जब मतलब स्टार्टिंग में रहता है तब तो ठीक है। बट जब कोई व्यूअर होता है आपके चैनल को विजिट करता है, वो आपके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाता है, वहाँ पे देखता है आपके शॉर्ट्स को, तो उस पर जो फिर थंबनेल लगे होते हैं तब वो मैटर करते हैं। अगर थंबनेल लगे होंगे उस पर तो फिर व्यूअर को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ इसके अंदर ये कंटेंट है, तो वो उस पर ईजिली क्लिक कर सकेगा और उसको देख सकेगा। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बट जब आपके चैनल को वो विजिट करेगा तब। ओके, सो कोई क्वेश्चन हो आप पूछते रहिए। एंड कुकिंग चैनल के थंबनेल आप कैनवा की वेबसाइट जैसे मैंने बताया आप यहाँ भी सर्च कर सकते हो। तो यूट्यूब थंबनेल नाम से इसके होम पेज में जाना, आप यूट्यूब थंबनेल सर्च करना, फिर यहाँ डिज़ाइन वाले सेक्शन में आ जाना। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थंबनेल्स के डिज़ाइन ऑलरेडी मिल जाएंगे कि कैसे ब्लॉग वगैरह के थंबनेल क्रिएट कर सकें। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया। मैं बेसिक आपको टूल्स बता रहा हूँ कि आपको क्या यूज़ करना है। मेरे यहाँ क्रिएट कर देने से आप लोग उस चीज़ को सीख नहीं जाओगे जब तक आप उस चीज़ पे खुद ना काम करो। आप अगर उस चीज़ पे खुद काम करोगे, लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे, तब उन चीज़ों को आप सीख पाओगे।
मेरे यहाँ क्रिएट कर देने से वो सारी चीज़ें आप नहीं सीख सकते। मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आपको वो सारे टूल्स बता रहा हूँ, एलिमेंट्स बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। वही सो बैक में चलते हैं। जैसा आप लोग बोल रहे हो कि कुकिंग थंबनेल, तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च करके देख ले रहा हूँ, आपको बताता हूँ। सो यूट्यूब थंबनेल, आप इस पे सर्च करना। ओके, सो जैसा कि अब इस सेक्शन में हम आ गए हैं और ये मैंने ओपन किया एंड यहाँ पे डिज़ाइन वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे थंबनेल्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं पहले से। अगर आपको मतलब मुझे थंबनेल, जैसे आपको लगा कि मुझे थंबनेल बनाना नहीं है और बस ऐसे ही क्रिएट कर देना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप इनका यूज़ थोड़े बहुत एडिट करके कर सकते हो। जैसे कि गेमिंग के लिए आप कुछ बस इसमें थोड़े बहुत आपको एडिट करना है और योर थंबनेल इज़ रेडी। ये बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे थंबनेल आपके लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, तो आप बस इसको एक्सप्लोर करो, जो कैनवा वेबसाइट है। ओके, सो ये है एंड एनी क्वेश्चंस हो आस्क मी। कैनवा का कोर्स है, कैनवा का कोर्स लेने की ज़रूरत क्या है भाई? आप यूट्यूब पे, मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप वो चीज़ें सीखो, फिर खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं लगोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे आप। मतलब किसी चीज़ में बस एक दिन यार, अगर आप 24 घंटे भी दे देते हो तो आप उस चीज़ पे अच्छे से अपना काम कर सकते हो। ओके, एंड कुछ लोग बोल रहे हो कि ब्लॉगिंग वाला, तो यहाँ पे डिज़ाइन सेक्शन में आना, ब्लॉगिंग का सर्च करना, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग यूट्यूब थंबनेल। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कुछ थंबनेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ इफ़ेक्ट अगर आपको चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, आप कुछ, जैसे मैंने लिखा फॉन्ट, ठीक है, मैंने लिखा थंबनेल। ठीक है, मैं इसको एक बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। इसको लिखा, फिर मैंने इसको एक कोई अच्छा सा फॉन्ट देता हूँ। ओके, तो जैसे ये है एंटर नाम का फॉन्ट, इसको मैंने दिया यहाँ पे एंड आप देखते होगे कि इन पे काफ़ी सारा, मतलब कुछ एडिट होके आते हैं ऊपर, नॉर्मल नहीं रहते। तो मैं सर्च करता हूँ, जैसे क्रैक क्रैक पीएनजी एंड इसका बैकग्राउंड हम कर लेते हैं ब्लैक, फ्रॉम हियर वाइट, एंड यहाँ काफ़ी सारे क्रैक्स वगैरह ये जो हैं हमको मिल गए। ठीक है, बस इसको हमको यहाँ से कॉपी करना है, जो भी पीएनजी में अवेलेबल हो। तो यहाँ से हम इस चीज़ को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ब्रिंग फ्रंट। तो ये इफ़ेक्ट आप देख सकते हो कि कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, थंबनेल पे मैंने यहाँ पे इस चीज़ को क्रिएट कर दिया, ये देखो। ठीक है, तो कुछ ऐसा है एंड कुछ और इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि लाइटनिंग इफ़ेक्ट पीएनजी। तो ये कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जो मतलब होता है ना कि एक वर्सेस, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रहा है, तो बीच में कुछ ऐसा लग जाता है। ओके, सो एक तरफ क्या हो जाता है,
इंडिया हो जाता है, एक तरफ पाकिस्तान हो जाता है। तो कुछ वैसा सा थंबनेल वगैरह क्रिएट करने के लिए आप ये सारे इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओके, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे। मैं आपको सारे के सारे एलिमेंट्स बता दे रहा हूँ, सारे टूल्स बता दे रहा हूँ कि कैसे थंबनेल्स को क्रिएट करना है। बाकी क्रिएट करने का काम आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कैसे अपनी स्किल को शार्प करते हो, कैसे उस चीज़ को आगे ले जाते हो, वो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप उस चीज़ पे कितना काम करते हो। ओके, सो अगर आपके कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी। इमेज का 3D क्वाड्रिलेटरल शेप कैसे दें, ये क्वेश्चन है किसी का। तो कोई भी इमेज है क्वाड्रिलेटरल शेप, आपको काफ़ी सारे जो भी शेप्स देना है, आप यहाँ पे कैनवा का जो एलिमेंट सेक्शन है यहाँ पे आना, एंड यहाँ पे फिर कुछ फ्रेम वाले सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, फिर आप यहाँ पे देखना कुछ शेप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये सारे के सारे शेप्स प्रेजेंट हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा शेप, मतलब जो भी शेप है आप जैसा भी बोल रहे हो, तो ये शेप देख लो। आप यहाँ से कोई भी इमेज इसमें लाना, पेस्ट करना, तो ये उस शेप में आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो अब ये देखो ये उसी में आ गया, राइट, ये उस शेप में आ गया। और अगर मैं कोई और फ्रेम यूज़ करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग करना चाहूँ, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल में करना चाहूँ या फिर स्क्वायर में, किसी भी मतलब उसमें, तो ये जैसा कि क्वाड्रिल, 2 2 4 1 5 पेंटागन हो गया ये तो, ठीक है, बट कोई नहीं। आप कुछ ऐसा यहाँ से ये आप देख सकते हो कि ऐसा क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एंड अगर कोई और डाउट हो कौन से एलिमेंट्स कहाँ से लें, कैसे लें, सो यू कैन आस्क मी। यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं, सो यूट्यूब का बेसिकली साइज़ लेना, यूट्यूब बैनर का साइज पता करना कितना होता है। फिर आप ये जो मैंने खोल रखा है यूट्यूब थंबनेल का, ये अभी जो पेज है, बस इतना सा ओपन करना, एंड जो भी, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि साइज़ कितना होता है। इफ़ आई इमेजिन कि कुछ मैंने ये शेप लिया और जो उसका बैनर होता है कुछ ऐसे शेप का होता है, ये जो येलो कलर में है, तो बैनर कुछ इतना सा होता है, ठीक है। तो बस आप इसी के अंदर अपना सारा का सारा कंटेंट डाल सकते हो, और ये सारी चीज़ें वाइट में है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, एंड यहाँ पे सारा अपना कंटेंट इसके अंदर डाल दो। एंड ये जो इतना सा सेक्शन होता है, ये जो अब यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट है, कुछ इतना सा सेक्शन, और इधर कुछ इतना सा सेक्शन, ये येलो वाला पार्ट जो होता है, ये इतना सेक्शन मोबाइल में विजिबल होता है, आपके स्मार्टफोन में विजिबल रहता है। एंड ये जो ब्लैक वाला सेक्शन है प्लस येलो वाला सेक्शन है, ये आपके सिस्टम में, लैपटॉप वगैरह में, उसमें विजिबल होता है। तो यहाँ से आप बैनर क्रिएट कर सकते हो। एंड और कोई क्वेश्चन आपके? एंड जो भी मतलब और क्रिएटर्स होते हैं काफ़ी, जैसे मैं अभी ध्रुव राठी को देखता हूँ कि उनके जैसे थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो चलते हैं ध्रुव राठी साहब के पास, मैं इनको सर्च करता हूँ और यहाँ पे आ गए ये, ओके। सो
इनके जैसा अगर थंबनेल हम क्रिएट करना चाहें तो कुछ अभी जो मतलब बिगिनर लेवल पे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो उसको देख लेते हैं। तो एक जैसे ये है, ये पिरामिड वाला है, तो अगर हम इसको क्रिएट करना चाहें तो चलो इसको क्रिएट करके देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करना चाहें। आप सिंपली जैसा मैंने बताया कैनवा में आप क्रिएट कर सकते हो फ्रीली, फ्री टूल्स का यूज़ करके। ओके, सो क्या है, दो मतलब पार्ट्स में इनका है। एक इनके बैकग्राउंड पे इमेज लगी है, एक ये जो सेक्शन है यहाँ पे पिरामिड्स वगैरह हैं। तो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं भाई पिरामिड्स। ओके, तो अब एग्जैक्टली व्हाट इमेज ही यूज वी डोंट नो, बट यहाँ से हम कोई भी इमेज उनके जैसी उठाते हैं एंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो विच इमेज, एक बार देख लेते हैं कौन सा इमेज। ओके, सो कुछ ऐसा सा, ये इमेज थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो इसको हम सेव करते हैं। पहले सेव करने के बाद हम इसका सेव किया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। तो जब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया तो जो स्काई वाला पार्ट होगा इस इमेज का वो हट जाएगा। ओके, सो जस्ट रिमूविंग बैकग्राउंड। ओके, सो स्काई पार्ट हट गया। इसको हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से एंड यहाँ अपलोड सेक्शन में आ गया एंड फिर इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं और तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। ओके, ये कुछ इमेज ऐसे ही आ गई यहाँ पे एंड एग्जैक्टली अब वही इमेज तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, बट हाँ ठीक है जैसा अभी है, अभी आपको सिखाने के लिए, आपको आपके सीखने के लिए। एंड उसके बैकग्राउंड पे क्या है कि थोड़ा सा मतलब डस्टी बैकग्राउंड है, तो वैसा सा हम सर्च कर लेते हैं, डस्ट स्काई बैकग्राउंड। ठीक है, डस्ट स्काई बैकग्राउंड। तो कुछ ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड लेते हैं। तो जैसा कि ये बैकग्राउंड है एक, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस से इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे एंड फिर इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम करते हैं सेंड, लेयर में जाके सेंड बैकवर्ड कर दिया, तो अभी ये पीछे चला गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो एग्जैक्टली मतलब थोड़ा बहुत उससे मैच करता हुआ आपको दिख जाएगा। एंड कुछ वाइट सा अगर आपको क्रिएट करना है तो आप ये यूज़ करना, इसका नाम क्या है, ब्लू वर्टिकल ग्रेडियंट, आप सर्च कर लेना तो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको कुछ ऐसा लिया और इस पर मैं गया एंड थोड़ा सा वाइट लुक बैकग्राउंड में अगर देना चाहें हम तो इसको वाइट किया मैंने एंड फिर सेंड बैकवर्ड किया। सो यू कैन सी और पीछे जो लुक है थोड़ा अच्छा आ गया। एंड यहाँ से हम ध्रुव राठी की कोई भी इमेज सर्च कर लेते हैं, ध्रुव राठी पीएनजी, पीएनजी में इनकी कोई इमेज हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इमेज है तो कुछ वैसा इमेज हम देखते हैं। ओके, सो कौन सी इमेज लें, कोई भी जो, चलो यही ले लेते हैं अभी बस काम के लिए थोड़ा, बट दिस इज ओके। तो इसको हम बस यहाँ से कॉपी करते हैं, इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस इमेज को मैंने सिर्फ ऑप्शन के लिए लिया है, बट जैसा कंटेंट रहा है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमको इमेज लेनी चाहिए। ठीक है,
तो कुछ ऐसा हमने ये इमेज ली एंड इस इमेज के पीछे हमको कुछ शैडो वगैरह क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं शैडो सेक्शन में। पीछे हमने देखा, फिर इसका एंगल वगैरह सही किया एंड इसके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे शैडो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है, पिरामिड द हिडन ट्रूथ। ओके, सो कुछ वैसा क्रिएट करते हैं। तो ये हमने शेप लिया यहाँ से एंड इसको कुछ किया। ओके, अब इसका कलर देख लेते हैं। तो कलर हम रखते हैं थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग ही। थोड़ा अगर हम कलर चेंज कर लें तो थोड़ा ज़्यादा और बेहतर रहेगा। अगर हम रेड रखें तो थोड़ा सा कंटेंट और अच्छा दिखेगा। ओके, एंड अगर इसको बॉर्डर को हम वाइट कर दें, बॉर्डर को हमने यहाँ से वाइट कर दिया। अब हम टेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम पिरामिड्स है, ठीक है। सो पिरामिड्स हम लिख लेते हैं, पिरामिड्स। अब यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं एंड इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। कोई अच्छा सा फॉन्ट देख लेते हैं। एक आता है फॉन्ट पॉपिंस नाम से, जो कि प्रोफेशनल्स काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये फॉन्ट यहाँ पे इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि कुछ वैसा थंबनेल क्रिएट होता चला जा रहा है, ठीक है। मैंने ये पिरामिड्स लिखा, फिर उसके बाद उसके बैकग्राउंड में आप देखो एक शैडो से क्रिएट हो रही है। उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे शेप है, शेप के पीछे एक शैडो क्रिएट हो रही है। तो शैडो के लिए आपको सिंपली करना है, आपको बस आ जाना है एलिमेंट्स के सेक्शन में। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है शैडो ब्लैक, ठीक है। शैडो ब्लैक आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको आपको पीछे ऐड कर देना है, सेंड ब्लैक बैकवर्ड। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि एक बेहतर सा शैडो भी क्रिएट हो गया है एंड कुछ वैसी सी इमेज दिख रही है। एंड इनके पीछे एक अलग से जो भी है उसको हम देख लेते हैं। तो ये क्या रहता है कि ये पार्ट ये अलग से रखते हैं अपना इमेज के बैकग्राउंड में, खुद को थोड़ा थंबनेल से अलग दिखाने की, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम सेंड बैकवर्ड करते हैं, तो ये आ गया। अब जैसे इन्होंने क्या किया है कि कुछ इमेजेस वगैरह ली हैं, तो वहाँ से हम ले लेते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, पिरामिड बैकग्राउंड, ओके। तो चलो जो भी अपने को मिला यहाँ से ले लिया हमने। इसको फिर हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इस इमेज को, यहाँ पे लाते हैं, पेस्ट किया हमने इसको। ओके, सो थोड़ा सा अब इसको क्या करना है, नाउ यू कैन सी कि एग्जैक्टली वी आर क्रिएटिंग व्हाट ही क्रिएट्स। तो अब इसको हमको, वो जो इनके पीछे थंबनेल है वो थोड़ा ब्लर है, तो इसको हमको ब्लर सेक्शन में आना है। होल इमेज को हमको ब्लर करना है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर हो गया। सो थोड़ा कम करते हैं इसको। सो कुछ ऐसा ही ब्लर पार्ट आपकी इनकी इमेज के पीछे दिख रहा है, ठीक है। एंड नाउ योर थंबनेल इज़ रेडी। फिर आपके कुछ और जो भी कंटेंट्स हैं उनको लिखना चाहो और इमेज को थोड़ा अगर ब्लर दिख रही है, तो जैसे मैंने बताया
कि आप एचडी इमेज लेने की ऑनलाइन कोशिश करो या फिर यहाँ पे एडजस्ट सेक्शन में जाओ, इमेज को एडिट कर लो थोड़ा बहुत, तो एग्जैक्टली आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो थंबनेल्स को. सो दीज आर बेसिकली फॉर बिगिनर्स. एंड धीरे धीरे आप बस प्रैक्टिस करते जाओ, आप इसमें बेहतर होते चले जाओगे. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी. अगर आपके कोई क्वेश्चन है सो आप अभी पूछ सकते हो. तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अभी. अभी हम थोड़ा बहुत थियरी वाले सेक्शन में चलते हैं. ओके तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है अभी. सो अभी हम थियरी पार्ट पे चलते हैं कि इमेज को कैसे रखना चाहिए और उनको कैसा क्रिएट करना चाहिए. ओके सो अब हम थियरी स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज़ लेट मी. स्क्रीन विजिबल है. ओके सो अभी हम थोड़ा थियरी पार्ट में चलते हैं और थियरी को देखते हैं कि कैसे, मतलब किसी थंबनेल को कैसा रखना चाहिए. और उसके बाद हम क्लास को फिर एंड करते हैं. और अगर आपके कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी. आप भी अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो कोई भी थंबनेल के रिगार्डिंग है तो. ओके सो जैसे कि इसेंशियल एलिमेंट्स की अगर बात करें सो जो टेक्स्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए थोड़ा बहुत. जो बड़े कंटेंट होते हैं वो विजिबल होने चाहिए. एंड आपको जो कीवर्ड्स, जैसे अभी ध्रुव राठी का वीडियो था तो वहाँ पे 3 से 4 जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको रखने चाहिए. मतलब 3 से 4 कीवर्ड्स क्या, अगर आप उनके जैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर ब्लॉगिंग का, कुकिंग का जैसे आप लोग बोल रहे हो, तो अगर उनके जैसा क्रिएट कर रहे हो तो आप अपने थंबनेल में जो वर्ड्स की लिमिट है वो थोड़ा बस कम से कम रखो. और अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी सबसे पहले एक थंबनेल क्रिएट किया था, तो आपको वहाँ पे कंटेंट लिखना पड़ेगा. और जहाँ पे आप कंटेंट कम लिखते हो वहाँ पे आपको इमेजेस शो करनी पड़ेंगी कि मैं यहाँ पे हूँ, कुछ ऐसा हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी. ओके सो गाइस जस्ट वेट फॉर. ओके सो ऑडिबल हूँ. ओके सो जैसा कि जो आपके फॉन्ट्स वगैरह हैं उनको आपको, जैसा मैंने बताया कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फॉन्ट्स वगैरह, जो आपका कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखना चाहिए.
आप ज़्यादा कंटेंट रख सकते हो वहाँ पे। एंड अगर आप कोई ब्लॉगिंग है जहाँ पे इमेजेस मैटर करती हैं जिस थंबनेल में, तो आप वहाँ पे वर्ड्स की लिमिट कम से कम रखो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली दो पार्ट होते हैं। लोग एक जगह क्या होता है कि वर्ड्स जो लिखे होते हैं उनसे समझते हैं, टेक्स्ट से समझते हैं, और कुछ जगह इमेजेस से समझते हैं, और कुछ जगह थंबनेल्स में दोनों का मिक्स रहता है। तो कुछ ऐसा तीन चीज़ों से थंबनेल क्रिएट होता है। एंड जो कलर्स वगैरह होते हैं, तो कलर्स का जो कंट्रास्ट होता है बैकग्राउंड में जो रहना चाहिए, वो एक बैकग्राउंड में आप जब कोई थंबनेल क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको एक डार्क कलर रहना चाहिए, और उसके ऊपर जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसका कलर लाइट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट कलर है, या फिर ब्लैक बैकग्राउंड में येलो कलर है, ब्लैक बैकग्राउंड में यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो ग्रीन कलर है। ये सारी चीज़ें विजिबल हैं। बट यहीं अभी मैं ब्लैक बैकग्राउंड के साथ में डार्क रेड कलर यूज़ करूँ या फिर ब्लू कलर यूज़ करूँ, तो वो कलर्स उतना विजिबल नहीं होंगे। तो वो सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप मैं आपको मतलब एक बहुत कम में आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब इसको थियरी पार्ट को लंबा नहीं खींचेंगे। इसको मतलब जितना कम से कम हो सके आप जितनी जल्दी समझ सको उतना अच्छे से हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमोशन। तो आप कोई भी थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हो, तो उस थंबनेल में बेसिकली ये रखो कि जैसे अभी हमने ध्रुव राठी की क्रिएट की एक थंबनेल पिरामिड्स वाली, तो जो हमने इमेज लगाई वो उस तरीके की इमेज नहीं लगानी है। तो आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई आप एक अट्रैक्टिव इमेज रख सकते हो। जैसे बहुत लोग क्या होता है अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं तो शॉकिंग वाली इमेजेस रखते हैं, और मतलब अलग अलग टाइप्स की इमेजेस हैं जो एक इमोशन क्रिएट करें आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड। ओके, तो उस कंटेंट से रिलेटेड आप इमेजेस रख सकते हो, या फिर कुछ ऐसी इमेजेस रखो जो कि लोगों को साइकोलॉजिकली हिट करें, लोग उस पर क्लिक करें, और फिर उसी से रिलेटेड कंटेंट अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस उनके साथ क्लिक बेट खेलो। सो क्लिक बेट खेलने से क्या होता है कि एक पे तो व्यू आ गए, और फिर उसके बाद लोग आपके चैनल को विजिट नहीं करेंगे। लोग यही समझेंगे कि आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। एंड जो भी सिंबल्स वगैरह हैं, सिंबल्स फॉर कंटेक्स्ट, जो भी मतलब सिंबल्स हैं उनको कम से कम रखने की कोशिश करो। जैसे मैंने एक थंबनेल बनाना चाहा हाउ टू अर्न मनी, तो मैं एक सिंपल सा एक डॉलर का साइन या फिर इंडियन रूपी का साइन लगा दूंगा। अब उसके साथ मैं इतनी भसड़ नहीं मचा दूंगा कि मैं डॉलर भी रख रहा हूँ, रूपी भी रख रहा हूँ, यूरो भी रख रहा हूँ, और फिर काफ़ी सारे कॉइन्स ऐड कर दिए, और काफ़ी सारे जो आइकन्स होते हैं उनको ऐड कर दिए। तो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा अपने थंबनेल को इससे भर नहीं दे रहा है। बस सिंपल रखना है, सिंपल सा क्रिएट करना है उसको। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है सो आप बीच में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो अब एडिटिंग टूल्स, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एडिटिंग टूल्स आपके जो भी हैं वो आप कैनवा या फिर फोटोशॉप, कैनवा जो है वो पेड आता है बट फ्री में आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो मैंने बताया टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए उन वेबसाइट के साथ में आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। और फ्री में जितना अवेलेबल है कैनवा में आप उसके साथ में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, कुछ दिन तक प्रैक्टिस करो, फिर जो भी मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों को अप्रोच करना है, आपको कैसे अर्न करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो फोटोशॉप में थोड़ा बहुत मतलब टफ हो जाता है, एक लेवल उसका काफ़ी ऊपर हो जाता है, आप प्रो लेवल पे जाते हो, बट बिगिनर से अगर हो आप तो आपको कैनवा से स्टार्ट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ओके, सो जैसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि क्लिक बेट बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करना चाहिए, और जो थंबनेल होता है इनकंसिस्टेंट स्टाइल में नहीं रखना चाहिए। आप एक कंसिस्टेंट स्टाइल में रखो। जैसे अभी हमने ध्रुव राठी को देखा कि उनके जो भी
चलो अभी एग्जांपल ही देख लेते हैं हम। चलते हैं हम यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हम, जैसे आप देखते होगे काफ़ी सारे क्रिएटर्स के थंबनेल। आप स्टडी क्लोज पे जाओ, स्टडी क्लोज के थंबनेल क्या होते हैं, वो सारे के सारे एक जैसे ही मतलब रहते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी है कि ये जो थंबनेल है इस टाइप का वो स्टडी क्लोज का होगा ही होगा। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, नाउ स्क्रीन विजिबल। ओके, तो ध्रुव राठी का देखो अभी यहाँ पे इनकी जो भी इमेजेस हैं, जो भी थंबनेल्स हैं, वो कुछ मतलब एक वैसा ही इन्होंने कंटेंट रखा है, कुछ अलग नहीं किया है। बस 2 लाइन में इनके टेक्स्ट रहते हैं, 2 या फिर 1 लाइन में टेक्स्ट रहते हैं, कम से कम टेक्स्ट के साथ, एंड इमेज एक साइड में लगी होती है और उसी के साथ ही कंसिस्टेंट रहते हैं। ओके, आप इनका कोई भी थंबनेल देख सकते हो। और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, तो आपको अपने थंबनेल में कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। ओके, सो आपके अगर कोई और क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी। एंड अभी हम, अगर आपके और कोई क्वेश्चन है सो आप पूछ सकते हो। अभी क्लास को फिर एंड करते हैं। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वो सारे एलिमेंट्स मैंने बताते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, कौन सी वेबसाइट्स आपको यूज़ करनी है, एलिमेंट्स कौन से यूज़ करने हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो आई थिंक कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आपके। तो इमेज में रोहित का क्वेश्चन है, इमेज में यूज़ के लिए गए फॉन्ट्स का नाम पता करने का कोई अच्छा तरीका है क्या? अब इमेज को यार फॉन्ट अगर कोई लिख गया है, अब आप इसको कैसे पता करोगे कि ये कौन सा फॉन्ट है? उसके लिए आपको बस प्रैक्टिस चाहिए होगी कि कौन सा फॉन्ट यूज़ किया गया है, और कोई उसका रास्ता नहीं होता है। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो SEO से रिलेटेड, थंबनेल क्रिएटिंग से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी। अगर नहीं तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है अभी सो यू कैन आस्क मी। आई थिंक कि कोई क्वेश्चन नहीं, आपके सारे डाउट क्लियर हैं। कैसे थंबनेल क्रिएट करना है, कैसे SEO करना है, मतलब जो भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, जो भी चीज़ें मैंने अभी तक एक्सप्लेन की हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए